सुप्रीम और रेड के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुयुआन ने उस वेन और उसके भाई को बाहर निकाल दिया होता है और तभी उस वेन के भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी वेन उसके भाई से बोलती है कि अगर मुकिंग यहाँ से नहीं जाना चाहती तो हम उसके बारे में भूल जाएंगे। अरे मेरे सिस्टर, उस मुकिंग के बारे में कौन परवाह कर रहा है यहाँ पे। हमारे वेन फैमिली इतने साल लॉसेस में थी और अब हमारे वेन फैमिली के लिए एक अच्छा ऑफर आया तो इसीलिए हम मुकिंग को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। वो मुकिंग ही हमारे लिए फाइनल होप है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और मिंग फैमिली के हाउस के तरफ और अब हम देखते हैं कि मिंग फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। अभी वहाँ पे एक गार्ड आकर बोलता है कि वो बंदा आ गया यंग मास्टर, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वेन का भाई होता है। और वेन का भाई बोलता है कि मास्टर मिंग, आपको मिलकर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। तब उसको देखकर मास्टर मिंग बोलता है कि तो ये आप हो मिस्टर वेन। वेन और उसकी भाई का एक ही फैमिली नेम है तो हम इसे आगे से मिस्टर वेन बुलाएंगे। आगे मिंग बताता है कि आपका मू फैमिली का ट्रिप कैसा हुआ। अब मिस्टर वेन बोलता है कि उसके बारे में बोलना ही मत आप मिस्टर मैंग। मास्टर मिंग, आपने मुझसे बोला था कि वो मू फैमिली मेरे मुकिंग को अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्या ये बात सच है मास्टर मिंग? तभी मिंग बोलता है कि हम इतने वक्त से बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या तुम अब भी मुझे पर शक कर रहे हो? तभी ये सुनने के बाद मिस्टर वन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जस्ट पूछा क्योंकि मैं जब मू फैमिली के घर गया मुकिंग को देखने के लिए, मुकिंग ने मुयुआन के साथ अच्छी तरह से क्लोज थी और उसने मुझे और मेरे सिस्टर को पूरी तरह से रिजेक्ट किया। ये सुनने के बाद मास्टर मिंग बोलता है कि मास्टर वन, आप जरूर कंफ्यूज होंगे पर उतना कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुकिंग अभी 9 साल की बच्ची है और उसे अच्छी गलत के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुयुआन इस फेंगियान शहर में अभी अभी फेमस हो रहा है तो इसीलिए स्मोकिंग उस मुयुआन को पसंद करने लगी होगी। तो इस वजह से उस मुयुआन को उस स्मोकिंग को कंट्रोल करना आसानी हो गया होगा। पर क्या आप उस स्मोकिंग को इतना आसानी से जाने देंगे कि उसकी मदर भी आपके साथ ही रह रहे हैं और आप ही उसका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं? और इससे भी ज्यादा उस स्मोकिंग की कल्टीवेशन टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छे है और आपकी वेन फैमिली के पास उतना टैलेंट कोई भी नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इतना टैलेंटेड लड़की आपकी वेन फैमिली में आ जाएगा तो आपकी वेन फैमिली को डेवलप करने से कोई भी नहीं रह सकता। अरे अब तो समझ जाओ यार मैं क्या कह रहा हूँ। ये सभी बातों को सुनने के बाद मिस्टर वेन उससे शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि मास्टर मिंग, आपको इतना बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जब पता है मैं एक गधा हूँ पर मैं उतना भी बड़ा गधा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं वहाँ बार फिर जाता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ और इस बार किसी न किसी तरह से मैं मुकिंग को यहाँ से लेके जाऊंगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मुयुआन को दिखाई देते हैं। वो मेडिटेट कर रहा होता है उस तलवार को अपने हाथ में लेकर। तभी मुयुआन उस स्कारलेट रंबल से बोलता है कि अब तो ऑब्जर्व कर, इतना देर क्यों हो रहा है? अभी उस मुयुआन उसके इनर वर्ल्ड में आ जाता है स्कारलेट रंबल के सामने। उस तलवार भी उस स्कारलेट रंबल के तरफ बढ़ने लगता है उसके इनर वर्ल्ड में और कुछ देर बाद उस स्कारलेट रंबल उस तलवार को निकल जाते हैं पूरी तरह से। तभी उस स्कारलेट रंबल के टुकड़े शेक करने लगते हैं और उस स्कारलेट रंबल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक एक टुकड़ा उस स्कारलेट रंबल से पूरी तरह से जोड़ने लगता है। कुछ देर होने के बाद कुछ टुकड़े पूरी तरह से उस स्कारलेट रंबल के साथ मैच हो जाते हैं। तभी मुयुआन उसके इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, डायरेक्टली मेरा हार्ट मेरिडियन ओपन हो चुका है इस बात, और पिछले मेरिडियन को जोड़कर मेरे पास अब 2 मेरिडियन ओपन हो चुके हैं और ये सही मैं मिस गंग से और भी तलवार लूंगा अगले बार और मेरा सभी मेरिडियंस खोल डालूंगा। मुयुआन ये सभी बातें सोच ही रहा तभी उसके डोर पर एक नाक करने की साउंड आती है। बाहर से एक आवाज आती है, ब्रदर मुयुआन क्या आप सो रहे हैं? तभी मुयुआन उस डोर को ओपन करता है और उसके बाहर एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की को और कोई नहीं बल्कि मुकिंग ही होती है। तभी मुयुआन मुकिंग से बोलता है कि तुम इस समय पर यहाँ पर क्या कर रहे हो मुकिंग? कोई भी बात हो तुम अंदर आ जाओ, हम बैठकर बात करेंगे। वो 2 लोग अंदर आकर बैठ चुके होते हैं। तब मुयुआन मुकिंग को देखता है पर मुकिंग कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ पर देख ही रहे होता है। तभी मुयुआन पूछता है कि क्या मुकिंग, क्या तुम्हारे ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या तुम कुछ समझ नहीं रहे हो? नहीं भैया, आप हर समय ट्रेनिंग पर ही ध्यान देते हैं पर इसीलिए अब तक तुम्हारे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर इस बात वो बात नहीं है ब्रदर, मेरे मदर फिर से मुझे मिलने आ चुकी है। तभी मुयुआन बोलता है कि क्या वो लोग अब भी तुम्हें यहाँ से लेना चाहते हैं? तभी ये बात सुनकर मुकिंग अपने सिर हिलाते हैं। नहीं भैया, आप ये बात नहीं है,
मदर मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसीलिए उसने मुझसे पूछा कि वो मैं कुछ दिन वेन फैमिली के यहाँ रहा हूँ। अंकुल वेन ने भी अब तक एक अच्छी डील करे अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल में सेटल होना चाहते हैं। और इसके अलावा भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बचपन से नहीं देखे, तो इसीलिए वो लोग भी चाहते हैं मैं उस वेन फैमिली को विजिट करूं। तभी ये सुनने के बाद मुईवान थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तब ये देखकर मोकिंग थोड़ा डर जाते हैं, पर मुईवान शांत होकर मोकिंग से पूछता है कि क्या तुम वहां पर जाना चाहते हो। तब मोकिंग हाँ बोल देती है। अब मुईवान बोलता है कि तो मैं तुझे जाने दूंगा, पर कुछ ही दिन के लिए। अभी मोकिंग खुश होते हुए पूछती है कि क्या सच में। तभी मुईवान बताता है कि हाँ सच में, मैं तुझे ये सब दुखी होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद मोकिंग भाग से हुए आती है और मुईवान को जोर से गले लगाती है और बोलती है कि मुईवान भैया, आप इस पूरी दुनिया में बेस्ट हो। तभी आगे मोकिंग बोलती है कि तो मैं लगेज पैक करने जाऊंगी। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। वहाँ पे मुईवान, मोकिंग और मिस गंग आए हुए होते हैं। तभी मोकिंग उसके मदर को देखकर उसके तरफ भागने लगती है। ये देखकर मिस्टर वेन अपने मन में सोच रहा होता है कि फाइनली वो मोकिंग हमारे वेन फैमिली में आ रही है और वो एक बार हमारे फैमिली में आ जाएगी तो उसकी मर्जी नहीं है वो यहाँ पर आना या नहीं, हम उसे लाख भी करेंगे अगर नेसेसरी हो। मिस्टर वेन ये सब सोच ही रहा होता है। तभी मुईवान बोलता है कि मिस्टर वन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड भी वहाँ पे जा रही है, अब उसे भी आपके साथ लेके जाओगे। तभी मिस्टर वन बोलता है कि ओ, तो वो कौन है। तभी मुईवान बताता है कि इसका नाम है मिस गंग और ये गांग फैमिली से है और ये भी कैपिटल में रहती है। मिस गंग को देखने के बाद मिस्टर वन अपने मन में सोच रहा होता कि ये गांग फैमिली से है। अगर मैं इस गांग फैमिली से बिजनेस करना स्टार्ट करूँ तो मुझे आगे की चिंता भी नहीं होगी। सोचने के बाद मिस्टर वेन मुईवान से बोलता है कि अरे मास्टर मुईवान, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक फैमिली है। आपकी फ्रेंड मेरी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, तो इसीलिए मैं उसे जरूर कैपिटल में लेके जाऊंगा। ये सुनने के बाद मिस गांग मुईवान एक दूसरे को देखते हैं। तभी मिस गांग धीरे से बोलती है कि तुम मेरे गांग फैमिली को यूज कर रहे हो उसमें प्रेशर डालने के। तभी ये सुनने के बाद मुईवान बताता है कि मैं क्या करूं अब। मुझे लगता है वो मिस्टर वेन मेरे से भी बड़ा कमीना है। वो जब मोकिंग को कैपिटल में ले जाएगा तो उसे नहीं आने देगा यहाँ पर, और मुझे कैपिटल में आपके अलावा कोई भी नहीं जानता मैं। तभी ये सुनने के बाद मिस गांग बोलती है कि तो मेरा कर्ज है तुम्हारा पर, तुम याद रखना। तभी ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि तो ऐसी बात है तो आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें मुझे बताना, मैं तुझे हेल्प करने जरूर आऊंगा। तभी ये वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं और इससे डील बोलते हैं। तभी मुईवान बोलता है कि ये दोनों मर्द के बीच में डील है। तभी इसको सुनकर मिस गांग बोलती है क्या। तभी मुईवान बोलता है कि कुछ भी नहीं। और तभी हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।